सिर्फ शिक्षा पाने से योग्यता हासिल नहीं होती। ऐसा बाबा साहब ने कब कहा था, कहाँ कहा था, क्यों कहा था, ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना होगा। तो साथियों, धारवाड़ जिले में बहिष्कृत वर्ग की पहली बैठक 28 सितंबर 1929 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिले के महार, मांग, चमार, भंगी, ढोर आदि के प्रतिनिधि बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में एकत्र हुए थे और सवर्ण लोग भी काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। मैसूर की श्रीमती कनक लक्ष्मी, अंबाजी मुडभेड़ू, कृष्ण रायप्पा आदि भी मंच पर बैठे थे। बाबा साहब अम्बेडकर अपने अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं कि हमारी जो प्रशंसा की जा रही है, मैं खुद उसके योग्य हूँ अथवा नहीं, इसका फैसला अपने आप करना असंभव है। प्रशंसा करना या ना करना पूरी तरह से श्रोताओं पर ही निर्भर होता है। मैं जब विलायत से लौटा तब मानपत्र देने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी के आग्रह के सामने घुटने टेक के बिना मैंने मानपत्र लेने से इनकार किया। मेरे हिसाब से इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। केवल शिक्षा पाकर योग्यता आ जाती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, आदमी विद्वान हो तो ऐसा नहीं है कि वो समाज के लिए उपयोगी ही साबित होगा। विद्वान आदमी बदमाश, धोखेबाज, उधार लेने वाला, जुगत लड़ाने वाला, अन्य भी बुरे गुणों से परिपूर्ण हो सकता है। आज के हालात में विद्वान, पढ़े लिखे, सुधरे हुए लोग अस्पृश्यों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन ये सब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि सवर्ण भेद कालातीत है। आज कोई भी सीना ठोक कर, मतलब सीना तान कर, यह नहीं बता सकता, कह सकता है कि भेदभाव कब खत्म होगा। अस्पृश्यता निवारण के कई मार्ग हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण मार्ग है राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में आना, अपने हाथ में लेना। आप में सुधार लाने के लिए आजकल आपके आसपास कई सवर्ण लोग घूमते फिरने लगे हैं। साहब लोग भी हमारे बारे में बहुत चिंता दिखाते हैं, फिर धीमे से कहते हैं कि अपना रहन सहन सुधारो, साफ सुथरे रहें, नया नज़रिया अपनाइए। ऐसा नहीं है कि ये बातें ठीक नहीं हैं, ठीक ही हैं ये सभी बातें, लेकिन ध्यान रखें कि ये सभी बातें राजनैतिक सत्ता के अधीन हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में आए तो फिर ठीक ही हो जाएगा। राजनीतिक सत्ता के अभाव में जो भी कुछ हो रहा है वो केवल सुधार है, और राजनीतिक सत्ता मिलने तक ऐसे सुधार होते ही रहेंगे।
वो कभी पूरे नहीं होंगे। हाल ही में स्टार्ट कमेटी पर जाने का मौका मिला और जिन्हें जंगली माना जाता है उनसे मिलने का मौका मुझे मिला। उनमें और हम में फर्क केवल वस्त्रों का है, वह फर्क ही है। कोई कितना भी बताए कि ये लोग अपना पहनावा कभी नहीं बदलेंगे, आज उनके इस तरह के पहनावे के कारण ही बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। इन लोगों में पहनावे के कारण तो कोई सुधार नहीं आने वाला है। सो सुधार वगैरह के परिवर्तन कर किए गए बदलाव इस ब्रह्मांडकारी होते हैं, चमत्कारी होते हैं, समूचे सुधार की दृष्टि से बड़े कमजोर होते हैं। ऐसे बदलाव जंगली लोग और हिंदू समाज तथा अस्पृश्य समाज में बहुत फर्क दिखाई देता है। इन सभी के रीति रिवाज अलग अलग हैं। सरकार के पास अस्पृश्योद्धार के बारे में कानून बनाने की हिम्मत नहीं है। अन्य जातियों का गुस्सा, रोष, असंतोष अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। कौन? सरकार। राजनीतिक सत्ता का कुछ अंश हमारे हाथ आए बगैर हमारे सुधारों में ताकत नहीं आएगी, जोर नहीं लगेगा। राजनीतिक सत्ता को हाथ में लेने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसी तरह ऊंचे वर्ग द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को दूर करने की कोशिश भी की जानी चाहिए। धक्कम पेल चारों तरफ से करनी चाहिए, मतलब एक ही तरफ नहीं, चारों तरफ से जहाँ मौका मिले। कोंकण में अस्पृश्यों की जो भी स्थिति है वह केवल गांव वालों पर निर्भर है। गांव के पाटिल अस्पृश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। पाटिल अगर नाराज हुआ तो वह और गुंडे दोनों मिलकर अस्पृश्यों की जान हलकान कर देते हैं, जीना मुश्किल कर देते हैं। उन पर कड़ा सामाजिक बहिष्कार डाला जाता है। अपने गांव में वे ये सब कर सकते हैं। इस तरह से बहिष्कृत होने से अस्पृश्यों को डर लगता है। जाहिर है कि वो इस तरह के समान अधिकार प्राप्त करने वाले आंदोलनों से दूर रहते हैं। अस्पृश्यों की हालत आज भी बहुत बड़ी विचित्र है। इन अंग्रेजी राज में तो अस्पृश्यों पर होने वाले सामाजिक बहिष्कार और अत्याचारों को दूर करने वाला कानून तो नहीं बनेगा। अब मेरी पक्की राय बनी है कि हमें स्वराजवादी ही होना चाहिए। इस देश में कम से कम महार, मांग, चमार को आज़ादी चाहिए। आजकल जो स्वराज की कोशिशें चल रही हैं उनसे तो जो हासिल होगा वो भी औरों से ही होगा। अब जो स्वराज का संविधान बनाया जा रहा है उसमें हम ज़रूरतमंदों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि स्वराज के इस बहस, लेन देन, वाद विवाद में कुछ काम निकल आएगा, उसमें कुछ दम है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं साफ बताता हूं कि अंग्रेज सरकार पर मुझे विश्वास नहीं है। हमारे भले के लिए ये सरकार कुछ नहीं करने वाली। अपना भला हमें खुद ही करना होगा। स्वागताध्यक्ष ने कहा कि अस्पृश्यता है तब तक स्वराज नहीं मिलता, लेकिन ये बस भूल है। अंग्रेज सरकार किसी दर्शन के सहारे नहीं चलती। वो बहुत ही व्यवहार कुशल लोग हैं। कोई
मांग रहा है तो उसे स्वराज वो देने के लिए वो यहाँ नहीं आई है। काटने वाले को, खसोटने वाले को वो खुश करेंगे, फिर अपने साम्राज्य की सुरक्षा देखेंगे। आपके झमेले से उसे कुछ लेना देना नहीं है। इस देश के कुछ संपन्नता के लिए, इस देश की सुख संपन्नता के लिए वो स्वराज्य नहीं देने वाले। फिलहाल स्वराज्य के बारे में बातचीत चल रही है, उसमें आपकी और हमारी कोई खोज खबर ले रहा है क्या? प्रश्न चिन्ह लगाते हैं बाबा साहब। वे विचार विमर्श कर रहे हैं गांधी से, सप्रू, नेहरू, जिन्ना के साथ इन लोगों का हम में कितना ताल्लुक है ये तो साफ ही है। इसीलिए हमें स्वराजवादी होना पड़ेगा। हालांकि सिर्फ स्वराज पाकर क्या होना है, हमें भी तो स्वराज के लायक होना चाहिए। चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो हमें भी सत्ता मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान के बिना उसे पाना व्यर्थ है। अस्पृश्यों की बहुसंख्या से कुछ नहीं होने वाला। स्वराज को भोगने के लिए योग्यता, काबिलियत भी चाहिए। अन्य समाज से हमारी स्थिति अलग है, ऐसा जाति भेद अन्य समाज में भी है, लेकिन हम में एक विशेष नमूना उदाहरण स्वरूप करना गुण भेद भी है। जाति भेद और गुण भेद समांतर हैं। आज भी वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अन्य किसी भी देश में इस तरह के हालात नहीं हैं। अनादिकाल से हमने आनुवांशिक गुणों को मानकर उसे स्वीकारा है। आज हम उसी के बुरे परिणामों को भुगत रहे हैं। अस्पृश्य कितना भी विद्वान हो, वो दूर ही रहता है और अज्ञानी ब्राह्मण ऊंची जगहों पर विराजमान होता है। आज तक यह केवल अज्ञान के कारण ही चलता आया है। अज्ञान न होता तो समता का संग्राम कब का छिड़ चुका होता। ब्राह्मण गुण में कनिष्ठ भले हो, जन्म से श्रेष्ठ होता है। गुण भेदों में ये जो खाई है उसे पाट दिया जाना चाहिए। उसके लिए शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। हमें बहुत जागृत होने की ज़रूरत है। अवसर सुलभ होना और उसे हासिल कर लेना ये हम सब पर निर्भर है। शिक्षा के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता है। हमें खुद अपने अधिकारों को झपट लेने की, मैं झपट लेने की ही बात कर रहा हूँ, कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं हमारा संघर्ष इंसानियत का है। इसके लिए आखिर हमें सत्याग्रह करना पड़ेगा और वो अंतिम उपाय होता है। स्वदेशी और विदेशी दोनों की तरफ से जिस प्रकार के अन्याय होंगे उनके अनुसार ही उनके विरोध के उपाय किए जाने चाहिए। पुराण काल में कौरवों और पांडवों के बीच इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? केवल राज्य के लिए? अस्पृश्यता समग्र समाज का कल्याण होने न देगी। वह समाज कल्याण की राह में अड़ंगे की तरह है। हालांकि हमें अपने स्तर में बढ़ोतरी कर सुधार लाना होगा। पक्की तरह ध्यान में रखें कि अपनी मुक्ति, प्रगति, विकास, उन्नति की लड़ाई हमें खुद ही कभी ना कभी तो करनी ही होगी। सवर्ण जनता का दुर्भिमान कैसे जाएगा?
ये पुराण मताभिमानी होंगे ही। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाइए। आपको इसी हाल में रखने की कार्रवाई बेहद पूर्व नियोजित है। आपका वो महार की वतन, उसके अभियान के कारण आप कितने परालंबी हो गए हैं, इसका क्या आपको कहाँ एहसास है? इसी महार की वतन के कारण महार गांव में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया है। महार यानी सरकारी भिखारी। वतनों के कारण हर गांव के ऐसे सरकारी भिखारी मिले हैं। भिखारी बनाने वाले वतन के चक्कर में सरकार को बंधे नहीं रहना चाहिए। बाबा साहब बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, भिखारी बनाने वाले वतन जो छूट वगैरह दी जाती है के चक्कर में महार को बंधे नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपने बाहुबल के सहारे संघर्ष करना चाहिए। शिक्षा पाने के लिए उन्हें स्वयं खुद की मदद करनी होगी, अन्य कोई उनकी मदद नहीं करेंगे। कुछ उदारमंद लोग अवश्य उनकी मदद करेंगे, लेकिन इस प्रकार के उदारमंद लोगों से पाई हुई मदद केवल उधारी है। महार लोग गरीब होंगे, लेकिन क्या वो संख्या में कम हैं? वो अपनी ही मदद लें, उसे एकत्रित करें तो शिक्षा का सवाल अपने आप हल हो जाएगा। धारवाड़ जिले में 1 लाख महार लोग हैं। हर एक अगर 1 रुपया का चंदा भी देगा तो 1 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो जाएगा और उसके सहारे सहजता से 100 बच्चों की बोर्डिंग चलेगा। फिलहाल यहाँ एक बोर्डिंग की स्थापना की गई है। सरकारी छात्रावास आश्रम है, ठीक ठाक है, काम चलाऊ ग्रांट मिलती है। हर छात्र के पीछे 10 रुपये मिलते हैं। अन्य जगहों पर मदद नहीं दी जाती है। फिलहाल 15 बच्चों की व्यवस्था हो गई है। लड़ झगड़ कर ये संख्या दुगना किया जा सकता है, लेकिन इससे अच्छा है कि आप खुद अपना इंतज़ाम कीजिए। फिलहाल इस बोर्डिंग का प्रबंधन हमारे पास है, हम मुंबई में और बोर्डिंग यहाँ। बीच में बहुत ज़्यादा अंतर दूरी है। प्रबंधन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। इसके लिए एक कमेटी की स्थापना करें और अपनी व्यवस्था आप खुद करें। सोचिए कि धारवाड़ जिले में अस्पृश्य छात्रों के लिए जिस प्रकार का प्रबंधन उपलब्ध है, उससे कहीं अधिक बेहतर प्रबंध होना चाहिए और आप खुद करवा सकते हैं। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बंधुओं को सलाह दी और अध्यक्ष स्थान देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बाबा साहब ने अपना भाषण पूरा किया। सभी साथियों को ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, ये प्रकरण खंड बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 38 के अध्याय 32 पेज नंबर 173 से 177 से लिया गया है।